वो बच ही नहीं पाएगा। उसको खुद जैसे आशिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है और बाद में सारा कहानी खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद माघ मेला विवाद के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस विवाद के बाद से उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा है। उनके बयान लगातार चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद तो शंकराचार्य के समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो शंकराचार्य को क्या धमकी मिली है और किसने धमकी दी है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के आधिकारिक मोबाइल नंबर पर 1 अप्रैल 2026 को दोपहर के समय धमकी भरा टेक्स्ट मैसेज भेजे गए। वहीं जब इस नंबर को ब्लॉक कर दिया गया तो आरोपी ने 6 अप्रैल को फिर से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार उसने वॉइस मैसेज भेजे। इन ऑडियो मैसेज में गंभीर धमकियां दी गई। धमकियों के साथ साथ गालियां भी दी गई। आरोपित ने फोन पर कहा कि उससे कहो कि जैसे अतीक को मारा गया वैसे ही मारा जाएगा और फिर खेल खत्म। उसको बोलो ये कि उसका टाइम नजदीक आ गया, वो कितना टाइम बचेगा, वो बच ही नहीं पाएगा। उसको खुद जैसे आशिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है और बाद में सारा कहानी खत्म। उसको बोलो तेरी मैं जहाँ से आया था वहीं शांत रह। वो बढ़ावा जो है ना रेपिस्ट, उसकी माँ, वो रेपिस्ट को बोलो थोड़ा शांत रहे, वरना उससे बात कराओ रेपिस्ट की माँ। इसको इस दुनिया से तुरंत अब उसका टाइम आ गया, अब ज्यादा दिन नहीं रह सकता हो। जहाँ वो यात्रा कर रहा वहीं बीच में खत्म हो जाए, कोई भी मार देगा उसको। मेरे जैसे लाखों लोग हैं उसको मारने के, वो बचेगा नहीं। उसको खत्म कर। हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद की माँ का औलाद और हमेशा के लिए रेपिस्ट, इस माँ को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करे, तो उसका अंत बहुत बुरा है, बहुत नजदीक। उसको बताओ कि कुछ समय उसका टाइम है, बाद में वो खत्म होने वाला है और उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो गलत करता है कि उससे बात करवाओ ना, तो उससे तो सुअर का औलाद छुपा कहाँ है? कब तक छुपेगा? से बात करवाओ। वेशभूषा बदल के वो कुछ भी करेगा, यहाँ नहीं चलेगा। उससे बात करवाओ तुरंत। उसका औलाद कहाँ है? उसकी माँ, तो उसका बहुत जल्द टिकट आ गया उसका, वो नहीं रह पाएगा। बात करवाओ उससे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस मामले में स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही शंकराचार्य के अधिवक्ता के माध्यम से विधिक कार्रवाई की जाएगी। 6 अप्रैल को उस पर 2 मैसेज आए और उन दोनों मैसेज में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को लेकर के तरह तरह की बातें कही गई, जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें जो मूल बातें हम आपको बता दें, उसमें ये कहा गया कि जैसे अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी वैसे हत्या कर दी जाएगी। उसमें ये कहा गया कि बाल अभी बचे हो, कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है और हम नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो तुमको मार डालेंगे।
और इस तरह की बातें उसमें बार बार कही गई है। यात्रा के दौरान ही मार डालेंगे, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो उस व्यक्ति ने इस संदेश के माध्यम से ये बताया कि लाखों लोग हैं हमारे संगठन में। अब वो लाखों लोगों वाला संगठन कौन है, क्या है, ये तो आप जाने, हमें पता नहीं। लेकिन इस तरह का एक ऑडियो संदेश पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को जान से मारने की धमकी भरा आया है। हम इस वीडियो के माध्यम से समाज के जो हमारे लोग हैं, क्योंकि जो ये गौरक्षा का आंदोलन पूज्य शंकराचार्य जी महाराज चला रहे हैं, इसको समाज लड़ रहा है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर जब तरह तरह के आरोप लगाए गए झूठे, उनको अपमानित किया गया, उनके बच्चों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को मारा गया, तो प्रशासन और सरकार ने शंकराचार्य जी का साथ दिया नहीं दिया, ये विश्लेषण का विषय है, समाज इसको जानता है। लेकिन पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की लड़ाई को ये समाज लड़ रहा है और दृढ़ता से लड़ रहा है। इसलिए हम अपने समाज के प्रति, अपने धार्मिक हिंदुओं के प्रति जवाबदेह हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम केवल उनको ये सूचना करना चाहते हैं कि इस तरह की जान से मारने की धमकी आई है, और उसमें जान से मारने की धमकी, यात्रा के दौरान मारने की धमकी, अतीक अहमद को जैसे मारा गया था उस तरह से मारने की धमकी, ये कुछ गंभीर चीज है। वैसे तो धमकी, गालियां, कई सारे संदेश आते ही हैं, हम लोग सबको अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है, किसी को कुछ कहना, लेकिन ये संदेश हमने सोचा कि अवॉइड करना ठीक नहीं है, इसको समाज को बता देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये संदेश आपको बताया जा रहा है। गौ माता पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की रक्षा करेंगे, यही हम सब प्रार्थना करते हैं गौ माता से, और हमारा समाज हमारे साथ है। हम अपने समाज को और समाज के जो लोग हैं उनके संज्ञान के दृष्टिकोण से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेला विवाद के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके बाद से उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और जमकर हमला बोला। वहीं इसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी उन्होंने सत्ता और आशुतोष महाराज पर तीखा हमला बोला। इस बीच उन्होंने यूपी के अलग अलग जनपद में गौरक्षा के संकल्प के साथ एक यात्रा भी निकाली। फिलहाल पूरे मामले की जांच की तैयारी शुरू हो गई है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।